केन बेतवा नदी, एक नदी अपनी पानी की अधिकता से हमारे यहाँ तो नुकसान करेगी, वो महोबा से लेकर के झांसी के आगे तक नुकसान कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनके माध्यम से ये तक की बात समझते हुए माननीय मोदी जी के माध्यम से और अटल जी ने डंके की चोट प्रधानमंत्री सड़क बना करके बड़ी सौगात दी, गांव-गांव को सड़क से जोड़कर कि ये जो पानी की अधिकता है केनाल डाल दो, केवल 200-250 किलोमीटर की केनाल है, उस केनाल के माध्यम से ये सारा जलराशि जो अधिक है वो सूखी नदी में डाल दो, इससे नदी जुड़ जाएगी और जहां सूखा है वो रास्ते में जब जाएगी तो जितने खेत है पूरा बुंदेलखंड आ जाएगा और एक तरफ सूखा पड़ रहा, पूरा बुंदेलखंड सूखा हुआ। ऐसे में नदी जोड़ो केन बेतवा की पहली कल्पना वहां से आई, तो पानी के बाद तो जीवन ही बदल जाता है। तो आज ये परमात्मा की दया से नदी जोड़ो का माननीय सच्ची श्रद्धांजलि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का नदी जोड़ो अभियान के माध्यम। हमारे लिए जो खेतों के अंदर खेत की प्राणी पानी, खेतों में अपने जैसे ही पानी चले जाता है, अटल जी के स्मारक के साथ साथ एक समिति बनाकर के अटल जी के मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से स्थान है, जैसे ग्वालियर में उनका अपना काफी समय गुजरा है। आज के इस अवसर पर जब अटल जी की 100वीं जन्म शताब्दी है, ऐसे में ये शुरुआत हुई है, हम अटल जी के स्मारक की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी का आज हम जितना जानते हैं आने वाली पीढ़ियां युगों तक अटल जी को याद रखेगी। वाकई इतना विराट व्यक्तित्व है, एक अलग प्रकार की प्रतिभा है जिनके बारे में जितनी बात तो कम है, लेकिन कुछ समय उनका बड़नेगर में भी उनके स्कूल जीवन का ऐसे बड़े गर्व से लाभ बताते हैं, तो हम बड़नेगर में भी ग्वालियर में भी और जिस प्रकार से अटल जी के जीवन के ऐसे बाकी बातों को जोड़ करके तो अपने अपने अलग अलग प्रकार के उनकी प्रतिभाओं के माध्यम से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ग्वालियर जैसा इस मामले में कोई भाग्यशाली नहीं है। जब गौरव दिवस की बात कर रहे हैं, बहुत कम शहर ऐसे हैं जब लगता है कि इस शहर की सच में आत्मा दिखाई देती है। जब वो शिक्षा नीति की बात करते थे तो उनने चलो शिक्षा का अपना जो अभियान चलाया था, चलो स्कूल की ओर, आज भी वो शिक्षा के मामले में अद्भुत है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देश को अगर एक रखना है तो देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये पक्की बात। हमारे अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करके उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश को मान सम्मान बढ़ाने में अटल जी ने जो योगदान विज्ञान के लिए दिया, सच में उनने जो कहा जय विज्ञान, वो गलत नहीं कहा। और एक नहीं, उनके बाद के भी उनके सारे निर्णय उनकी अपनी प्रतिभा बताती है